नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमाहॉलिक चैनल पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहती हूँ जिससे कि आप ऑस्मोसिस और इस फिनोमिना में डिफरेंशिएट कर पाएं। सपोज मेरे पास एक बीकर है और मैंने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रखा है। इट इज कॉपर सल्फेट .5H2O जो कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मैंने इसके अंदर प्योर वाटर में इसके अंदर पुट कर रही हूँ। तो हम नॉर्मली क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा कॉपर सल्फेट है और हमारा जो वाटर है वो दोनों आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हैं और हम इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा कॉपर सल्फेट है और कौन सा वाटर। तो ये एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन चुका है। अब इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ये है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और हमारा वाटर इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन आ रहा है, मतलब कि हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर सल्फेट में मिक्स हो रहे हैं एंड कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स भी हमारे सॉल्वेंट में मिक्स हो रहे हैं। तो दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट और डाइल्यूटेड हो चुका है और हमारे पास एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में हमारे पास ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो कि इस लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को सेपरेट कर रही है। तो इस टाइप के फिनोमिना में हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है और लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है। प्लस एक और चीज, यहाँ पे ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम किसी भी सोल्यूशन के मिक्सचर में ऑब्जर्व करें तो हम उसे डिफ्यूजन का नाम देंगे। अब हम देखेंगे इसी से मिलता जुलता एक और फिनोमिना विच इज ऑस्मोसिस। तो ये है हमारा ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक छोटा सा एपरेटस। इसमें आप देख सकते हैं मैंने दो कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। एक कंपार्टमेंट जिसमें सोल्यूशन फिल्ड है एंड दूसरा कंपार्टमेंट जिसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट फिल किया है। इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में ये एक मेम्ब्रेन है विच इज़ अवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इस मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं ये काफ़ी बारीक होते हैं। थिन शीट ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल के फैट से भी बनता है। इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जाता है। इस टाइप की मेम्ब्रेन में काफ़ी स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स ही पास थ्रू इट। ज़्यादा बिगर मॉलिक्यूल्स जिनका साइज हो इसके होल साइज से ज़्यादा बड़ा हो वो इसमें से पास नहीं हो सकता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रहा है। ये हमारे पास पिस्टन है जो कि सोल्यूशन साइड पे लगी हुई है। सोल्यूशन मीन्स हमारा सल्यूट इसमें एडेड है सॉल्वेंट में और हम देख सकते हैं कि इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस साइड हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है विच इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। हमने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़े टाइम बाद प्योर सॉल्वेंट का जो लेवल है वो डिक्रीज करते करते यहाँ तक आ गया। इनिशियली वो यहाँ था, डिक्रीज करते हुए वो यहाँ आ गया एंड सिमिलर राइज हमने सोल्यूशन साइड पे देखा जो कि इनिशियली इस लेवल पे था और अब इंक्रीज करके यहाँ चला गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दैट मीन्स कि जो हमारे प्योर सॉल्वेंट का कंपार्टमेंट है उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन साइड पे मूव कर रहे हैं जिससे कि सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियली हमने देखा लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन तक गए। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन साइड पे मूव कर गए। क्या ये इंक्रीज इनफाइनाइट टाइम तक हो? तो ऐसा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़े वक्त बाद जो प्योर सॉल्वेंट का लेवल है वो कांस्टेंट हो गया है। दैट मीन्स उस स्टेज पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। उस मोमेंट पे जितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड पे जा रहे हैं सेम नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारे सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ ही जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी कंपार्टमेंट में कोई राइज या लॉरिंग नहीं दिख रही है। हमने ये देखा हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है
तो जब हमने ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्जर्व की, उस मोमेंट पे जो हमारा प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे डेवलप हुआ था, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जब इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड पे लगाएं तो हम मूवमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। अब हमने देखा रिवर्स में कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। रिवर्सल मूवमेंट को हमने कहते हैं इट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है व्हेन द प्रेशर मोर देन osmotic pressure is applied on the solution side, as a result of which the solvent start moving from high solute concentration to लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेटली हमारे सल्यूशन में साइड पे सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और हमारा प्योर सॉल्वेंट पे कोई सल्यूट नहीं है, और या फिर हम कह सकते हैं इट इज लेस सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड। तो दिस इज व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस के काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर मैथमेटिकली कैसे वर्क करती है या किन किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, लेट अस स्टडी दैट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो जो पहले मूवमेंट हमने प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड पे देखा उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस, और जब हम सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड पे मूवमेंट दिखेंगे उसे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड हमने देखा कि दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम कैपिटल C से भी डिनोट कर सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारी मोलैरिटी। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई सिंबल से डिनोट करते हैं। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हुए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि हमने लगाया गैस कांस्टेंट। यहाँ हमें मिल गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। हमने ऑलरेडी देखा है सॉल्यूशन साइड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, प्योर सॉल्वेंट पे लेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे ज़्यादा डेवलप होगा और सॉल्वेंट साइड पे कम ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। इस फॉर्मूले से जैसे हमने प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है, यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मोलैरिटी। इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट को आप इस साइड पे लेके जाइए ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोमिनेटर में, एंड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला जो हमारा सोल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। इज टेकन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, व्हिच आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है एट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो अगर एक कंपार्टमेंट के ऊपर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर π1 लग रहा है, सो इट इज इक्वल टू C1RT, क्योंकि मेरा टेम्परेचर फिक्स्ड है, गैस कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट, तो मेरा C1 ही वेरी करने वाला है। सिमिलरली जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगेन इट इज π2 C2RT। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, अब इसमें से मैं RT एंड RT को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। π1 अपॉन π2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। ये रहा हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मैं रेड ब्लड सेल को NaCl सोल्यूशन में पुट करूं जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl, रेड ब्लड सेल मेरा इंटैक्ट रहेगा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स 0.9% NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद अवर RBC। अब हम चलेंगे दूसरे सोल्यूशन की तरफ विच इज हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हम कुछ इस तरीके से समझने वाले हैं। सपोज मेरे पास एक बीकर है और मैंने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, उसमें मैंने कोई पार्टिकल डाला है जिसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस हम
मूवमेंट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक का, हम मूवमेंट देखेंगे लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन तक। ड्यू टू ऑस्मोसिस हम देखेंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हमारे लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर की तरफ मूव करते हैं। तो इस वजह से जो हमारा पार्टिकल के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे वो पार्टिकल से मूव आउट होके सोल्यूशन में आ चुके हैं, एंड हम देखेंगे कि जो हमारा पार्टिकल है कि वो श्रिंक हो गया है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मैंने एक बीकर लिया है जिसमें मैंने NaCl सोल्यूशन लिया है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, एंड मेरा जो ये पार्टिकल है ये मेरा है सपोज बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग में हम सब जानते हैं कि देयर इज सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं एंड सॉल्यूट के कम हैं, तो लो कॉन्सेंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू माई NaCl सोल्यूशन। तो होगा क्या, अगर मैं एक बॉइल्ड एग को NaCl सोल्यूशन में डालती हूँ, मैं एंड में ये देखती हूँ कि मेरा जो बॉइल्ड एग है वो श्रिंक हो चुका है। तो उस केस में हम देखते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स बॉइल्ड एग में से मूव आउट करके सोल्यूशन में चले गए, बिकॉज ऑफ विच वी सी देयर इज अ श्रिंकेज इन द साइज। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम और भी देख सकते हैं। इसको हम अगेन ब्लड के एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज मेरा जो अब सोल्यूशन है वो मैंने लिया है 0.9% NaCl जो मैंने प्रीवियस लिया था, अब मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हूँ। दैट मीन्स मेरा NaCl सोल्यूशन है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिया है मैंने, और मैंने अपना RBC यहाँ डाला है। तो मैं क्या देखती हूँ कि अगर मैं अपना रेड ब्लड सेल 0.9% NaCl सोल्यूशन में डाल रही हूँ तो एट द एंड मेरा जो सेल है वो श्रिंक हो जाए। ये श्रिंक किस वजह से होगा, क्योंकि सेल के अंदर लेस कॉन्सेंट्रेशन है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग्स। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस लेस टू मोर जाते हैं, तो वो मूव आउट करेंगे एंड श्रिंक हो जाएंगे। हमने जैसे देखा कि, और हम सब जानते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा RBC इज आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl। अगर उससे ज़्यादा या कम सोल्यूशन मैं लूँगी तो मेरे में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट मैं देखने वाली हूँ थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन विच इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में मैं ये देखती हूँ कि ये एक ऐसे सोल्यूशंस होते हैं कि लाइक मैंने प्रीवियस एग्जांपल में सबको समझाया कि मैंने सराउंडिंग्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन लिया था। इस केस में मेरा जो सॉल्वेंट है वो मैं लो कॉन्सेंट्रेशन का ले रही हूँ, और मैंने इसमें जो पार्टिकल दिया है वो है मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन का। ये सिमिलर है हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब हम अगर हम रेजिन को वाटर में पुट करें तो रेजिन के अंदर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होता है सिमिलर टू दिस पार्टिकल, और उसके सराउंडिंग्स में हमने उसको डाला है वाटर में विच इज़ हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन। हम एट दी एंड क्या देखते हैं कि जो हमारा मूवमेंट है वाटर का वो लेस टू हाई होता है ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग। तो ऑस्मोसिस मूवमेंट लेस टू हाई की तरफ जाता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ विच हम ये देखते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है अब वो स्वेल्ड हो गया है। इसी वजह से हमें रेजिन्स को जब हम वाटर में डिप करें थोड़े वक्त बाद हम देखेंगे कि जो हमारा रेजिन है वो स्वेल्ड हो गया है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, एंड इस टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसको भी हम समझ सकते हैं ब्लड एग्जाम्पल से, जिसमें सपोज हम अब NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है अब हम उसे डिक्रीज करेंगे। अब हमें उसे लो कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, तो अब हम उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन जो हमारा था उसको हम डिक्रीज करेंगे और हमारा RBC सेल डालेंगे इसके अंदर। तो हम देखेंगे कि RBC का जो सेल है बर्स्ट आउट हो गया है। ये इस वजह से सेल के अराउंड 0.9% NaCl से लेस कॉन्सेंट्रेशन मौजूद हो। तो ये थे हमारे 3 टाइप के सोल्यूशन। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल हाइपोटोनिक का मैं आपको एक और दे सकती हूँ कि हमने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो जनरली अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ओपन में रहने की वजह से उनके अंदर का वाटर डिहाइड्रेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक होने लगती हैं।
तो इसका सल्यूशन में हमारे जो वेंडर्स हैं वो उनके ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और वाटर जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में है, ऑस्मोसिस की वजह से लो वाटर का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेबल्स हैं जो श्रिंक हो गई थी ऑलरेडी, अब उनका साइज़ या उनकी फ्रेशनेस वापस आ जाती है क्योंकि उनमें हाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम फिनिश ऑफ करते हैं अपना आज का ये टॉपिक विच इज़ ऑस्मोसिस। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में लेकर वॉन्ट हॉफ फैक्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।